देखा जाए तो आजकल जंक फूड्स का मजा उठाने का फैशन चल पड़ा है, जिसे देखो वही ये शौक पाल रहा है। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सेहत के लिए कितना खतरनाक है जंक फूड और सेहत का दुश्मन डॉक्टर साहब इसे क्यों कहा जाता है। देखिए, नाम ही जंक है तो फिर सब समझने वाली बात है। जंक का अर्थ शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा बैठ करके, आज थोड़ा जब शो समाप्त हो तो सोचना जंक का मीनिंग क्या होता है। जंक मीन्स कूड़ा, कहते हैं ना जंक मेल आ गई, कई बार जंक मेल आ जाती है, कूड़ा करकट आ गया, यूजलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस चीज है बिल्कुल। तो यूजलेस चीज या जो कूड़ा करकट है उसको खाया क्यों जाता है, ये तो हमारी समझ में आता नहीं। क्यों कूड़ा खाएं, खाने के लिए भोजन है तो कूड़ा क्यों खाएं। लेकिन बात सही है, आपने कहा कि जिसे देखो वही आजकल जंक फूड खा रहा है और बड़े गर्व के साथ लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहते भी, हम कई बार पूछते हैं आप जंक फूड खाते हैं, लेकिन बात सही है, आपने कहा कि जिसे देखो वही आजकल जंक फूड खा रहा है और बड़े गर्व के साथ लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहते भी, हम कई बार पूछते हैं आप जंक फूड खाते हैं, तो हाँ जी, हफ्ते में 2-3 बार तो खा लेते हैं, गर्व से कहते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि हफ्ते में 2-3 बार तो कूड़ा खाते ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि हमें ये भी जानना जरूरी है कि हम जो भोजन करते हैं उसका पर्पस क्या है। खाना केवल इसलिए खाया जाता है कि हम अपने धातुओं को पुष्ट रखें, अपनी टिश्यूज को, बोन्स को, ब्लड को, अपनी जो तमाम जो हमारी और टिश्यूज हैं उनको हम ताकत दें, उसी के लिए भोजन। हमारा ऊर्जा किस लिए काम आता है, ताकि हम काम कर सकें। अब गाड़ी आपके पास यदि है तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, आपको मालूम है, और पेट्रोल क्यों डालते हैं, ताकि उसको शक्ति मिले और वो दौड़ सके। अब आप एक दिन डिसाइड करें जी हम इसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, आज इसमें हम मिट्टी का तेल डालते हैं या कुछ और गंदा तेल डालते हैं जिसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो वो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी, इंजन जाम हो जाएगा, इंजन में जो है कुछ गंदगी आ जाएगी, वो बंद हो जाएगा आपका। तो इसमें क्यों डाल रहे हो कूड़ा, ये मेरे को समझ नहीं आता। थोड़ा कोशिश करो, सोच के बैठो, आराम से देखो और ये देखो कि क्यों मैं अपने शरीर के साथ ये खिलवाड़ कर रहा हूँ। बहुत सारे रोग आते हैं इससे, अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी बीमारियां इसके कारण हो सकती हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने शरीर को, न केवल शरीर को, ये मन को भी दूषित करता है, क्योंकि तामसिक राजसिक है, प्री प्रिपेयर्ड फूड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, कहीं उसमें नमक ज्यादा है, कहीं तला हुआ है, कई प्रकार की चीजें हैं उसमें, पोषण है नहीं, न्यूट्रिशन है नहीं, एनर्जी है नहीं उसके अंदर कुछ भी, केवल एक स्वाद उसको कहते हैं लोग, और स्वाद भी पता नहीं कहाँ से वो आपके मन में है स्वाद, तो उसमें फूड में तो कोई स्वाद होता नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया कि बड़ा टेस्टी है ये, आप उसी को अगर सोचना शुरू करेंगे बड़ा गंदा टेस्ट है यार, कहाँ से है ये। आजकल जैसे आपने पिज्जा की बात की तो उस पर चीज डालते हैं वो, अब वो चीज को कहते हैं लोग बड़ा टेस्टी है, मुझे तो उसमें कोई टेस्ट आता नहीं, मैं तो इसलिए उसको मैं देख भी नहीं सकता उसको, मुझे देखने में वो बड़ी गंदी लगती है। तो केवल माइंड की ट्रेनिंग की बात है, ज्यादा नहीं है। आप भी थोड़ा सा अगर ट्रेन करेंगे माइंड को तो आपको लगने लगेगा कि कोई खास टेस्ट वेस्ट भी नहीं है, ना टेस्ट है, ना एनर्जी है, ना न्यूट्रिशन है, तो फिर है क्या उसके अंदर, कूड़ा ही है वो। तो मत खाइए। हमारे यहाँ भारत की हमारी जो रसोई है, हमारी जो कुजीन है इंडियन, तो कितनी टेस्टी चीजें हैं, एक से एक। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको 50 तरह की जो है रेसिपीज मिल जाएंगी, और इतना बड़ा हमारा भारत देश है। आप कहीं जाएं, साउथ में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, ईस्ट में चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं, हर जगह आपको एक से एक स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिक, अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। तो थोड़ा सा जो है चिंतन करिए इस पर, जो चीज़ हमारे यहाँ की अपनी ओरिजिनल है उसी को हमें प्रयोग करना अच्छा रहता है, वही हमारे शरीर के साथ उसका एक जो है कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बनता है, साथ में जिसको हम कहते हैं आयुर्वेद में, और वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है। तो अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि जंक फूड के सेवन से सेहत से जुड़ी डॉक्टर साहब कौन सी बीमारी हो सकती है या परेशानी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जब मैंने अभी आपको बड़े विस्तार से समझाया, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो डेफिशिएंसी डिजीज आएंगी, एनीमिया हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियां आपकी सिकुड़ जाएंगी। इसके अलावा जो है, अगर ज्यादा मात्रा में आप ऐसी चीजें खाते हैं कि जो बहुत हैवी हैं, गरिष्ठ हैं, तो पचेंगी नहीं, तो आम बनेगा, मोटापा आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल उससे बन जाएगा, आपको कहीं पर जोड़ों में दर्द आपको शुरू हो जाएगा, डायबिटीज इसके कारण आपको हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं
वो जब जंक फूड खाने लगते हैं तो उनका ये अच्छा भोजन तो वो खाते ही नहीं है, बिल्कुल छूट जाता है। हरी सब्जियां वो देखते भी नहीं है, कहेंगे हमें तो वही चाहिए बस। रोज रोज उनको वो बर्गर ही चाहिए, रोज रोज उनको पिज़्ज़ा ही चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे पेरेंट्स हमें शिकायत करते हैं कि बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि उनका टेस्ट, वो आपने बहुत यंग एज में उनका टेस्ट डेवलप करा दिया एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसके अलावा हम देखें तो बीमारी अगर देखें तो मानसिक बीमारियां भी उनमें है। रेस्टलेसनेस उनसे आता है, हाइपर एक्टिविटी उनसे बढ़ती है, मेमोरी लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर, दोनों ही लेवल पर। ये कई बच्चों में तो मैंने ये भी देखा, ये मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूँ, रिसर्च हुई है, क्लिनिकल स्टडीज़ हुई है कि जंक फूड जो बच्चे खाते हैं वो बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं, वायलेंस उनके अंदर आ जाता है। बहुत हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जब आप रजोगुण वाला भोजन खाएंगे, राजसिक या तामसिक, तो उसमें एग्रेशन, वायलेंस आपके अंदर आएगी और नेगेटिव आएगी। वो पॉजिटिव एग्रेशन नहीं है, पॉजिटिव वायलेंस नहीं है, वो नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव चीज़ है। तो बड़े ध्यान से आपको सोचना है। हमारे यहाँ पर एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत पुरानी है, कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने, बड़ा सोच समझ के, बड़ी रिसर्च करके किसी ने ये शायद कहावत बनाई होगी, जिसको कि बाद में हिपोक्रेट्स, जो कि आजकल फादर ऑफ मेडिसिन उनको माना जाता है, उन्होंने भी कहा, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। भोजन आपकी एक प्रकार से मेडिसिन का काम करता है। तो अगर कूड़ा खाएंगे तो कैसे मेडिसिन का काम करेगा? अच्छा साफ सुथरा भोजन खाएंगे तभी वो मेडिसिन का काम करेगा। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जंक फूड खाने वालों में वो कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं डॉक्टर साहब, जिसे पहचान कर हम जंक फूड खाना बंद कर दें या इसकी परेशानी से बच सकें। देखिए, ज्यादातर तो मैंने देखा है कि जो लोग जंक फूड खाते हैं तो उनमें सुस्ती रहेगी, थकान रहेगी, शरीर के मतलब जो विभिन्न हमारे जो कार्य हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते। चेहरे पर आपको एक चमक नहीं मिलेगी, ग्लो नहीं होगा चेहरे के ऊपर, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपर, आपको मिनरल्स, विटामिन्स कुछ मिल नहीं रहे हैं। तो उसके कारण आपको ये प्रॉब्लम शारीरिक लेवल पर होती है, वीकनेस वाली प्रॉब्लम होती है, आपको एनीमिया आपको हो सकता है, एंग्जाइटी, माइंड के लेवल पर भी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। जो लोग जंक फूड खाते हैं, मैंने बहुत देखा है, जंक फूड खाते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उनके बहुत एंग्शियस होते हैं, माइंड बिल्कुल से उनका जो है रेस्टलेस होता है। बहुत खतरनाक चीज़ है। एंग्जाइटी यदि आपको हो जाती है यंग एज में, तो आगे चल के फिर आपको फियर और अनेक प्रकार के नेगेटिव इमोशंस आपको घेर लेते हैं। बच्चों में, जैसा मैंने कहा कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, या ये नहीं खाना मुझे, वो नहीं खाना, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाना, कंसंट्रेशन उनकी बहुत कम हो जाती है, मेमोरी उनकी खराब हो जाती है, बहुत नुकसान है, कोई फायदा है नहीं। मैंने अभी तक कोई काफी अध्ययन किया, लेकिन मुझे कहीं पर ये लिखा नहीं कि जंक फूड से ये चीज़ फायदेमंद होती है, जंक फूड से ये बीमारी चली जाती है, या जंक फूड से आपका ये फलाना जो है टिश्यू या धातु बढ़ जाता है, या इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। अब जिस चीज़ में एक भी गुण नहीं है तो उसको खाना किस लिए? ये तो उसी तरह हुआ जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें क्या है? सिगरेट से कोई फायदा थोड़ी होता है, नुकसान ही नुकसान है। तो ये भी उसी प्रकार का एक व्यसन कह लीजिए, एक एडिक्शन कह लीजिए, एक आदत कह लीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों इतना प्रचार इसका किया जा रहा है। जहाँ पर सिगरेट के ऊपर हम लिख देते हैं कि सिगरेट से जो है मौत हो जाती है, कैंसर हो जाता है, लेकिन इसके बारे में कहीं पर कुछ लिखा अभी नहीं गया है। शायद लिखना शुरू करना चाहिए इसके लिए भी। और हमें अपनी जो है, अपनी संस्कृति, अपना जो प्राचीन हमारा जो भोजन है वो बहुत बढ़िया है, उसी पर आना चाहिए। उसमें हर चीज़ है। हम तो कहते हैं, हम बाहर जाते हैं आजकल विदेशों में, हम वहाँ जा करके उनको कुकिंग सिखाते हैं कि इंडिया में हम ऐसे ऐसे मसाले डाल के, वो लोग जंक फूड छोड़ करके वो हमारे यहाँ की कुकिंग, हमारे यहाँ की रेसिपीज़ बनाते हैं। नाम हमने उसको आयुर्वेदिक कुकिंग दे दिया है। न्यूट्रिशन के कोर्सेज हम करते हैं, उनको बताते हैं खिचड़ी कैसे बनती है या सब्जी कैसे बनती है। ये सब चीज़ें वहाँ हम सिखा रहे हैं और लोग फॉलो करते हैं उसको। और हम लोग जो है, हम उधर को भाग रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या लेने जा रहे हैं। वहाँ के लोग इधर आ रहे हैं, उनसे पूछो अगर कोई भी मिले आपको तो आप इधर क्यों आ रहे हो, तो बताएंगे वहाँ कुछ नहीं है। तो वहाँ मत जाओ, यहीं रहो और अपने भारतीय जो हमारे ज्ञान है, हमारी जो संस्कृति है, उसको जो है अच्छी तरह से समझ करके उसको अपने जीवन में ढालिए, ताकि आप स्वस्थ रहें और बिल्कुल आप प्रसन्न रहें हर समय।
एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जगदीश है बरेली से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कभी रनिंग करता हूँ तो मेरे जो घुटने के बल है ना वो बहुत जोर से दर्द मारता है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा लगता है मतलब फट जाएगा, फिर रुक जाता हूँ, फिर रेस्ट करता हूँ, फिर 10 मिनट बाद सही हो जाता है। तो दोनों घुटनों में होता है ऐसा? जी दोनों घुटनों में होता है। अच्छा, ये कब से चल रहा है ऐसा? जी कम से कम 6 महीने करीब हो गए थे। कोई एक्सरे वगैरह नहीं कराया आपने? कोई चेकअप नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कोई चेकअप नहीं करवाया। अच्छा, देखिए चेकअप भी करना चाहिए। कोई भी शरीर में आपको अनियमित चीज दिखती है, कोई एबनॉर्मल चीज आपको नजर आती है, तो उसमें आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न यही आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज। उसके लिए कई बार छोटे मोटे परीक्षण करने से कई बार चीज पता भी चल जाती है। नहीं तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, उनसे फोन करिए, उनसे बात करिए। वो तो कई बार क्या है कि पूरी हिस्ट्री आपसे लेते हैं। यहाँ हमारी आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाती, समय का हमारे पास जो है समय की कमी होती है, तो पूरा हम आपसे पूरी हिस्ट्री नहीं ले पाते। दो तीन चीजें सुनते हैं, 2-3 प्रश्न भी पूछ लेते हैं, उसके आधार पर कोशिश करते हैं कि आपको उसका उत्तर दिया जाए। तो सबसे सिंपल चीज क्या है, मालिश करिए। तिल के तेल की मालिश रोज करिए, एवरीडे। रात को करिए, सुबह करिए, दोनों टाइम करिए और देखिए कितना फर्क पड़ता है। इंटरनल अगर आपको कुछ सेवन करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि जो भी आप खाना खाएं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो, सूप टाइप का हो, हल्का सा उसमें घी डाल के खाएं, तो ताकि इंटरनल भी आपके घुटनों में लुब्रिकेशन पहुंचे। तो ये आप करिए। साथ में कोई समस्या रहती है तो हमारे यहाँ डॉक्टर से बातचीत करके इसका प्रॉपर उपचार आप जरूर कराइए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताने वाले हैं कि जंक फूड से निजात पाने की। क्या है आज की संजीवनी? जंक फूड से निजात पाने से पहले आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो अंदर ऑलरेडी कूड़ा जमा हुआ है पहले उसको साफ करिए। जो हमें उसकी वजह से नुकसान हुआ है उसका उपचार बाद में होगा। पहले जो ऑलरेडी जो अंदर गंदगी है उसको साफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन का एक बड़ा अच्छा वर्णन है। हमने बल्कि जीवा में एक डिटॉक्सिफाइंग हेल्थ केयर पैक भी बनाया हुआ है, वो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। आम पाचक चूर्ण हम आपको बताते हैं बार बार। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम लेकर के मिक्सचर बना लीजिए और इनको सबको पीस करके चूर्ण बना के इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच आपको दिन में 2 बार लेना है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छी चिकित्सा है कि जो पेट को साफ करते हैं, जिससे त्रिफला का हम प्रयोग बताते हैं, वो बहुत अच्छा है। काली हरड़ आपको मिल जाए, उसको थोड़ा सा घी में भून के कूट करके रख लीजिए, वो रात को सेवन करिए। वो आपको अंदर से टॉक्सिन्स को, स्पेशली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखती है। एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं। और इसके साथ साथ पंचकर्म चिकित्सा, जिसका हम बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार से आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे ही इस शरीर की सर्विसिंग के लिए हमारे यहाँ डीप लेवल पर जो जाकर के क्लींजिंग करते हैं, डीप लेवल पर जाके टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल देती हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम कहते हैं पंचकर्म की क्रियाएं। तो ये आप करिए, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जम गए हैं ड्यू टू जंक फूड, वो साफ होंगे। और साफ होने का पर्पस क्या होता है, इसको ध्यान रखिए। जब हम घर की साफ सफाई करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उस सफाई को मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि अभी झाड़ू पोछा किया और उस पर तुरंत कचरा डाल दिया, तुरंत मिट्टी डाल दी। तो सफाई इसलिए नहीं करनी कि और ज्यादा जंक फूड खा सकें। कुछ लोग तो ऐसा ही करते हैं, वो जाते हैं डिटॉक्स के लिए और आके फिर ज्यादा जंक फूड खाते हैं। तो उसका कोई पर्पस नहीं है, वो फायदा नहीं है उसका। सफाई की है तो उसको मेंटेन रखिए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे।